डिस्कस करेंगे। जैसे कि सभी बच्चों आप देखें यहाँ ध्यान से, चैप्टर का जो नाम है समानांतर श्रेणी, ठीक है। और इस चैप्टर में पहले हम लोग ये देखेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग बेसिक इसके पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं कि समानांतर मतलब होता है समान अंतर। समानांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। और श्रेणी मतलब जैसे आप नॉर्मली घर में देखें, श्रेणी का मतलब होता है क्रम। श्रेणी समान अंतर वैसा क्रम होता है जिसके सभी पदों का अंतर जो होता है समान होता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? अगर इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें, समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं, तो वैसी श्रेणी जिसके अगले पद और उसके ठीक पीछे वाले पद का अंतर समान हो, उस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पद लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसके आगे ऐसे ही बढ़ेगा 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक? तो अनंत तक। अब ये पता नहीं है, जहाँ तक देगा पहले 10वां पद 8वां पद, उस अनुसार से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें हर किसी में जो ये जो आपको दिख रहा है, हमेशा इस पद को कहा जाता है पहला पद। हमेशा ही ये पहला पद होता है। इस पद को क्या कहा जाता है? इसको आप कॉपी में नोट करते जाएंगे ऐसे ही लिख के, जैसे लिखा गया है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको कहा जाता है पहला पद। इसके तुरंत बाद वाले पद को कहा जाता है दूसरा पद, वैसे ही तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक। इसके बाद आता है नंबर, आप पता नहीं है कहाँ तक थे, n नंबर तक, यानी उसको कहा जाता है nवां पद, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पद के बाद जैसे हम लोग अब इस क्वेश्चन सेकंड नंबर में बात करें, तो इसमें जो 3 दिख रहा है आपको, ये होगा क्या? पहला पद। उसके बाद वाला जो 5 है दूसरा पद है। इसके बाद 7 9 11, इस तरह से आगे पद बढ़ते हैं। यानी पद क्या होता है, तो आप यहाँ से देखें, जो क्रम ये बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, इस चीज़ को हम लोग आगे चेक करेंगे कि कौन सी समानांतर श्रेणी में है, कौन कौन पद और कौन नहीं है। जैसे आप एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.1, ये हम लोग NCERT को ऐसे फॉलो कर रहे हैं। 5.1 जब आप शुरू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पहले दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणी को आप चेक करें समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहला हम लोग चेक करते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे समानांतर श्रेणी से मतलब आपको पहले ही बताया गया कि सभी पद के बीच का अंतर जो होगा समान होगा, तभी इसको कहा जाएगा समानांतर श्रेणी। तो और हमेशा हम लोग जब भी माइनस करते हैं तो पिछले पद और उसके पहले वाले पद को माइनस करते हैं, यानी पिछले पद से अगले पद से पिछले पद को माइनस करते हैं। इसको जैसे हम लोग कहें, अगर पहला पद को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं A1, इसको लिखते हैं A2, इसको लिखते हैं A3, इसको लिखते हैं A4। यानी आपका हमेशा कॉपी में इस चीज़ को नोट करेंगे कि पहला पद जो होता है वो लिखाता है A1, दूसरा पद को लिखते हैं क्या? A2, तीसरे पद को क्या लिखते हैं? तीसरे पद को लिखते हैं A3, वैसे चौथे पद को क्या लिखते हैं? A4। अब ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक डॉट 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 नहीं पता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है nवां पद। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? nवां पद। कहाँ तक? n नंबर तक। हमें पता नहीं है किस पद तक, तो nवां पद। nवां पद को क्या कहते हैं? हम n कहते हैं, ठीक। पहला पद को एक बार फिर से देखेंगे। पहला पद कहलाता है A1, दूसरा पद को कहते हैं A2, तीसरे पद को कहा जाता है A3, इसके बाद A4, A5, A6, पता नहीं है नंबर, इसलिए nवां पद को कहा जाएगा क्या? an। वैसे हम लोग देखेंगे अगर इसका डिफरेंस को क्या चीज कहा जाता है, तो उस जैसे मान लो कि इस पद सेकेंड पद और फर्स्ट पद का अंतर, थर्ड और सेकेंड, फोर और थर्ड, इस अंतर को जब अंतर हम निकालते हैं तो इस चीज को कहा जाता है सार्व अंतर। इसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है, तो हमेशा जब भी माइनस करते हैं, ये नहीं कि बड़ा से छोटा माइनस करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमेशा जैसे आप नीचे वाले कुछ क्वेश्चन में देखेंगे कि बड़ा पहले ही है, छोटा बाद में है, तो ऐसा नहीं कि बड़ा से छोटा माइनस करेंगे। हमेशा माइनस होता है दूसरा पद माइनस पहला, तीसरा पद माइनस दूसरा, इस तरह से, मतलब आगे वाला जो पद दिया है और उसके पीछे वाले पद को माइनस करेंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे सार्व अंतर, तो ये होगा पहला पद को तो आप कहते हैं क्या? A1, दूसरे पद को कहते हैं A2। यानी जब सार्व अंतर हम निकालेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1। सार्व अंतर क्या होगा? A2 माइनस A1। उसके बाद वाला का अगर हम चेक करना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा?
A3 क्योंकि उसके बाद वाला पद A3 है, A3 माइनस और उसके पहले वाले को माइनस करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम आगे देखेंगे तो इसको कहेंगे A4, इसके बाद क्या होगा A3। ये चीज हम चेक करेंगे। अगर ये बार बार एक श्रेणी में अगर बार बार ये अंतर समान हो तो वो जो श्रेणी होता है समानांतर श्रेणी में कही जाती है। हमेशा जब अंतर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इसको हम जब चेक करेंगे और सभी अंतर यदि समान आए उस चीज को कहा जाता है समानांतर श्रेणी। उस पद को कहा जाएगा कि ये पद समानांतर श्रेणी में है। अगर समान नहीं आएगा तो वो पद समानांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, 1 2 3 4, ये इस श्रेणी को आप चेक करें कि इस समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसका पहला पद यदि हम देखेंगे कि A1 बराबर क्या है तो A1 बराबर 1 है, A2 बराबर क्या है तो A2 बराबर 2 है, A3 बराबर क्या है तो A3 बराबर में 3 है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम लोग। तो पहले क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी इसको हम लोग डी लिखते हैं। डी मतलब डिफरेंस, डी का मतलब होगा डिफरेंस, तो इसको लिखते हैं डी। तो डी बराबर आप फॉर्मूला लिख लेंगे कॉपी में। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या होता है तो A2 होता है किसी श्रेणी का दूसरा पद, A1 क्या होता है श्रेणी का पहला पद, A3 क्या होता है श्रेणी का तीसरा पद। ठीक, तो D इसको आप हम यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं। D मतलब क्या होगा डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1। अब डिफरेंस A2 माइनस A1 ही नहीं होता है, किसी भी पद को आप पिछले पद से घटा लो डिफरेंस ही कहलाएगा। जैसे A4 माइनस A3 भी करो आप तो डिफरेंस ही कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसको। तो A2 क्या है तो A2 के बदले में 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और माइनस A1 क्या है 1, तो 2 माइनस 1 क्या हुआ 1। ठीक है, अगला पद देखते हैं। फिर D इज इक्वल क्या होगा तो D इज इक्वल होगा A3 माइनस क्या होगा आपका A2। तो A3 का मान कितना है तो A3 का मान 3 दिया हुआ है। 3 माइनस 2 करेंगे तो इसका भी मान क्या आएगा 1 आएगा। अगला अगर हम देखेंगे तो D इज इक्वल क्या होगा तो A4 माइनस होगा A3, और यहाँ आप देखें A4 में क्या था चौथा पद, A4 का मतलब होगा चौथा, चौथा पद क्या था 4 और तीसरा पद क्या था 3, यानी इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी सभी का डिफरेंस जो है इस पद के जो समान आ रहा है, इसलिए ये दिया गया श्रेणी जो है समानांतर श्रेणी में है, अन्यथा ये नहीं है। ठीक, इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बारी बारी से चेक करते हैं कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। बार बार आप देखेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करना, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 5 7 9 11, आगे डॉट 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 मतलब आगे भी पद है। डॉट 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 का मतलब क्या है कि इसके बाद भी पद है। अब ये पता नहीं है कहाँ तक है तो इसको लिख दिया जाएगा कि n पद होता। ठीक, तो पहले देखते हैं इसमें 3 क्या होगा, तो बार बार ये आपको पढ़ना होगा कि ये होता है क्या पहला पद, जो पहले लिखा रहेगा वही पहला पद होगा। बिना सोचे समझे कि पहले लिखा है यानी पहला पद, उसके बाद वाला दूसरा तीसरा चौथा पद। ठीक, पहला पद ये है, तो पहला पद को आपको पता है कि क्या लिखते हैं हम लोग, पहला पद को लिखते हैं A1। A1 बराबर क्या दिया हुआ है A1 बराबर 3। A2 बराबर क्या दिया हुआ है तो A2 बराबर दिया हुआ है 5। A3 बराबर इसमें क्या दिया हुआ है तो A3 बराबर दिया हुआ है 7। A4 क्या दिया हुआ है तो A4 इज इक्वल दिया हुआ है आप देखें 9। ठीक, अब हम लोग इस पद को चेक करते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे डी मतलब क्या होता है डिफरेंस, और डिफरेंस इसका फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि D इज इक्वल होगा A2 माइनस क्या होगा A1। ठीक, A2 माइनस A1 मीन्स A2 के बदले में क्या है, A2 के बदले में है 5 और माइनस क्या रखेंगे 3। 5 माइनस 3 करेंगे तो होगा कितना 2। इसके बाद अगला फिर एक बार और चेक करेंगे कि D इज इक्वल, तो D इज इक्वल क्या होगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है तो A3 दिया हुआ है 7 और माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो इसका भी अंतर कितना आ रहा है 2। अंतर समान है, अंतर क्या है समान है, यानी ये जो दिया गया आपका श्रेणी है ये किस तरह की श्रेणी है समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी यही तय करेगा, अंतर समान है तो श्रेणी कैसी है समानांतर है, अन्यथा नहीं है। अगला क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी समानांतर श्रेणी में ही है,
वैसे भी कुछ हम पद ले लेंगे जो समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, पहला पद आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने कॉपी में नोट करें। पहला पद, दूसरा पद, पहले पद को A1, A2, A3, A4 आगे कहाँ तक रहेगा तो n पद तक। तो n पद को कहा जाता है an और इसको हिंदी में कहा जाता है, यहाँ पर लिख लेंगे nवां पद, लिखा हुआ है nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। nवां पद को कहा जाता है क्या? A1, an, क्योंकि ये पहला पद A1, A2, A3, अब A जो आपको दिख रहा है nवां पद है, इसलिए ये क्या हुआ? an हुआ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये हम लोग अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी बेसिक इसका समझ रहे हैं कि कौन कौन पद होता है एपी में, कौन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जब सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है x, 2x, 3x, 4x डॉट 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 डॉट। यानी अगर हम इसको कहेंगे तो आपको अभी तक सबको समझ में आ गया होगा कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पहला पद। इस चीज को कहते हैं क्या? पहला पद। यानी कि इसमें कह सकते हैं पहला पद को हम लोग पहला पद भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं A1। आप सीधा लिखना चाहो तो इसको क्या लिखेंगे? A1। तो A1 के बदले में क्या है? x है। A2 के बदले में क्या है? तो A2 के बदले में 2x है। A3 के बदले में क्या है? तो A3 3x है। और A4 जो है आपका क्या है? 4x है। और यदि हम चेक करें ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो चेक करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि हम लोग क्या बार बार निकालेंगे? D निकालेंगे। D मीन्स डिफरेंस निकालेंगे। तो D इज इक्वल क्या होता है? तो D इज इक्वल आपका होता है A2 माइनस A1। तो A2 के बदले में क्या रखेंगे हम? A2 के बदले में रखेंगे 2x और A1 क्या है? x है। तो 2x माइनस x इज इक्वल क्या होगा? x होगा। इसके बाद जैसे ही D अगले पद के लिए चेक करना चाहेंगे तो D इज इक्वल अब की बार क्या होगा? तो फिर पता ही है कि D बार बार चेंज होगा। तो D इज इक्वल अब की बार क्या होगा? A3 माइनस क्या लिखा गया? A2। यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1। अगर यहाँ लिखेंगे हम 5 तो यहाँ क्या होगा? 4। ठीक, एक कम करके पिछले वाले को माइनस किया जाता है। यानी कि A3 के बदले में क्या है? तो A3 के बदले में आप यहाँ देखें 3x है, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस क्या? 2x। और ये कितना होगा? x होगा। अगर आप एक बार और चेक करना चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। अगले बार में क्या होगा? A4 माइनस क्या होगा? A3। और ये हो जाएगा आपका क्या? 4x माइनस 3x। और ये भी क्या आएगा? x। अंतर समान है। यहाँ देख सकते हैं अंतर क्या है? समान है। अंतर समान होने की वजह से ये भी जो पद दिया गया, श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी कैसी है? समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसको भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है x। अब ये कंफ्यूजन होता है, x, 2x, 3x, 4x और नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर, x पावर 3, x पावर 4। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का पूछता है कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। और बच्चा जो है कंफ्यूजन में उसको समझ नहीं आता है, वो जो है इसको ये समझ लेता है, उसको लगता है कि ये x, 2x, 3x, 4x ये भी वही है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। ये x, 2x, 3x, 4x है और ये x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4 है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। इसमें अगर कहें अभी तक समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या क्या इसमें देखें, तो इसमें देखें कि ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद, ये होता है चौथा पद। इसको पहला पद को क्या लिखेंगे हम लोग? A1 लिखेंगे। A1 के बदले में क्या लिखा हुआ है? x। ठीक, A2 क्या है? तो A2 आपका क्या है? x पावर 2। A3 क्या है? तो A3 जो है आपका x पावर 3 और A4 क्या है? तो A4 है आपका x पावर 4। आप इस चीज को चेक करेंगे कि ये समानांतर श्रेणी के पद है या नहीं है। तो आपको पता है कि चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम ब्रैकेट में वहाँ फॉर्मूला लिखे थे, उसको आप बैक करके देखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिखेंगे। D इज इक्वल क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद, माइनस किसको करेंगे? पहले पद को। A2 माइनस A1। A2 यहाँ देखें, A2 क्या है? तो A2 है x स्क्वायर, x स्क्वायर, x पावर 2 और माइनस क्या? पहला पद क्या है? x। इसको माइनस नहीं किया जा सकता है, इसको माइनस नहीं किया जा सकता। ठीक है, x स्क्वायर में से x आप माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग पद हैं, तो इसको माइनस आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगला हम लोग लिखेंगे d इज इक्वल क्या? A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? तो A3 के बदले में आप देखें x पावर 3 है और क्या है ये? x पावर 2। तो x पावर 3 से x पावर 2 भी आप माइनस नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आप देखें
इसको आप सॉल्व करना चाहें आगे, थोड़ा सा ये वैसे कोई बताता नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों में क्या है, एक्स है। तो अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एक्स, और ये क्या बच जाएगा -1, क्योंकि एक्स तो कॉमन आ गया तो बचेगा -1। इसके बाद जैसे आप देखें इसमें x पावर 3 और x पावर 2 में, तो इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें दोनों में से तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x पावर 2, इसमें क्या बचेगा, एक बचेगा x और ये क्या बचेगा -1। ये आप देखें दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। इसमें x -1 है, x -1 है, ये तो सही है, लेकिन इसमें क्या है x है और इसमें क्या है x पावर 2 है, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए ये जो दिया गया पद है ये समानांतर श्रेणी का पद नहीं है। आगे हम लोग इसके कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको आप जो है कि घर में सॉल्व करेंगे, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे।